जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि आप सर्वत्र सुन रहे हैं कि आपका अंगारक योग प्रारंभ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अंगारक योग आपका जब लगेगा तब हम आपको समय पर अपडेट कर देंगे, लेकिन वर्तमान समय में राहु जो ऑन फायर हैं वह आपके लिए किस तरीके की सिचुएशन निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी ग्रह को संयुक्त प्रभाव देने के लिए एक विशेष अवस्था की आवश्यकता होगी, जो ये 45 डेज में 9 दिन का समय काल रहने वाला है। इस समय काल को हम समय पर आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन जो समय हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस समय पर राहु जो युवावस्था के हैं, युवावस्था के होने के कारण राहु का जो ये प्रभाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु पूर्ण 100% इस समय पर अपने प्रभाव दे रहे हैं। राहु वृद्धि है, राहु विस्तार है, और किसी भी कार्य में विस्तार देने के लिए राहु की सकारात्मक अगर मिल जाए तो फिर यह जीवन में किसी भी अन्य ग्रह की अनुकंपा के योग्य नहीं रखते। यानी कि आपको इतनी ज़्यादा प्रदान कर देते हैं कि आप दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। विस्तार आपका हजारों गुना हो जाता है। आपके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि हो जाती है, चाहे वो चर्चा हो, चाहे आपका धन हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे फिर आपका सफलता का शिखर। एक बार आपको ये पकड़ते हैं तो फिर आपको बस ऊंचाई पर लेते चले जाते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो छलांग के रूप में होती है। देखिए, विस्तार कारक ग्रहों में अगर हम कहें तो राहु का ही एक ऐसा है कि ये आपको सीधे 10वीं मंजिल तक पहुंचाने की साहस रखते हैं, कि आपको ना ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, ना ही स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा, मतलब आप सीधे 10वीं मंजिल पे होंगे। ये छलांग लगवाते हैं। और ऐसा ग्रह अगर कोई परिवर्तन कर रहा है और वो भी इतना सकारात्मकता, तो अन्य ग्रहों का योग देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अंगारक योग बहुत प्रचंड योग होता है, जो जीवन को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, और जो कि आपके द्वादश भाव यानी कि एक त्रिक भाव में बन रहा है। जो कि ये राहु हैं, राहु सतभिसा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और सतभिसा क्या है? सतभिसा, जैसे मैंने आपको पूर्व में एक बार बताया था कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिसा। जिसमें से अगर 2 नक्षत्रों की चर्चा करें तो वहाँ पर राहु उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि अगर आर्द्रा की चर्चा करें तो आर्द्रा आपको दलदल में फंसाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार ऋण ले लिया, और उस ऋण को चुकाने के लिए फिर आपको ऋण लेना पड़ेगा, और उस ऋण को चुकाने के लिए फिर ऋण लेना पड़ेगा, यानी आप एक प्रकार से दलदल में फंस गए हैं। दूसरा, स्वाति। स्वाति क्या है? स्वाति तरसाने का कार्य करता है। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे होते हैं वो उन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करता चला जाता है, कि आप और प्रयास करें और प्रयास करें, क्योंकि राहु कर्मठ ग्रह हैं। लेकिन सतभिसा नक्षत्र ऐसा है जो जिसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वह चीज़ें आपको सतभिसा नक्षत्र में मिल जाएंगी। जिस कारण से सतभिसा नक्षत्र के प्रत्येक पद में राहु का एक अलग ही व्यक्तित्व निखर कर आता है। जिस तरीके से देखिए, महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वो जानना चाहते थे कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है, और उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक करके बुलाया। एक वृक्ष पर काठ की एक चिड़िया रखी और सभी शिष्यों से कहा कि लक्ष्य साधें और बताएं कि उन्हें क्या दिख रहा है। सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, मुझे आसपास का वातावरण दिखाई दे रहा है। किंतु एकमात्र अर्जुन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और प्रमाण है हमारे सामने कि वही अर्जुन एक दिन महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ नायक बने थे। तो यह जो एक लक्ष्यता, कार्यों को करने की जिद, जुनून, हुनर, क्योंकि राहु बौद्धिक क्षमता भी है, मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। ऐसी स्थिति राहु को प्राप्त हो रही है जो आप अंदर उस ऊर्जा को भरने जा रहे हैं जो एक सफल व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि राहु ने चतुर्थ चरण का भोग कर लिया है, और आगामी
26 तारीख को, यानी कि फरवरी 26 को, दो 26 फरवरी 2026 को ये अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं। युवावस्था में नवमांश का परिवर्तन, और वो भी किस ग्रह के नवमांश में। देखिए, यह इस समय पर बुध के नवमांश में होंगे। इस समय आपके बौद्धिक क्षमता जो होगी वो पीक पर होगी। पीक पर होने के कारण इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी कर्मठता और आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, यह आपकी कार्यकुशलता, व्यावहारिकता और संवादशीलता, इनके द्वारा आपके कार्यों को उन्नत स्तर पर लेकर जाने में सक्षम होगी। बहुत महत्वपूर्ण समय काल है, और देखिए, जब बहुत अच्छा समय चल रहा हो उसके एक पल को भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा बताया कि 9 दिन का पीरियड रहेगा जो आपका अंगारक योग का सबसे प्रभावी समय काल रहेगा। उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, तो आप अपने कार्यों को निर्विघ्न आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य के साथ इनकी स्थिति बनी हुई है ग्रहण योग की, तो सूर्य भी अभी युवावस्था में नहीं आए हैं, जिस कारण से ये समय काल आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है अपनी कार्यों को करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए यह आगामी समय किस तरीके से एक्टिवेट होने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव किस चीज़ का है? मोक्ष का। मोक्ष यानी समस्याओं से मुक्ति। मुक्ति। अब यहाँ पर समस्याएं क्या हैं? समस्याएं, यदि किसी प्रकार के आप फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके हैं आपके, क्योंकि फाइनेंस का भी घर है, आपकी अति व्ययता का भी घर है ये। आपके जीवन में जितनी भी जो कहते हैं ना परेशानियां हैं, उनका कारण, निवारण और समाधान, ये सब कुछ इसी स्थान से आपका अब निकल कर आने वाला है कि समस्या भी यहीं से उत्पन्न होगी और समाधान भी इसी स्थान से निकलेगा। समाधान ढूंढने के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। वहीं राहु के पास 3 दृष्टियां भी होंगी, पंचम, सप्तम और नवम। देखिए, विदेश संबंधी कार्यों को करने के लिए, निवेश संबंधी कार्यों को करने के लिए, फाइनेंस संबंधी कार्यों को करने के लिए यह समय आपके सर्वथा अनुकूल है। जिसलिए देखिए, आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय पीक पर है, जिस कारण से आपके किए गए कार्यों में देखिए बहुत ज़्यादा लाभ निकल कर आने वाला है। समय आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल पतली सी रेखा है, उस रेखा को पार करने की यह समय काल आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है। साथ ही साथ देखिए, यह समय किन्हीं विवादों में पड़ने का नहीं है, इसलिए जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं फैमिली की तरफ से, या आपके जो बाहर से हैं, या आपके प्रोफेशनली रिलेशन में किसी प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं, उनको अवॉइड करने में ही ये समय समझदारी का कहा जा सकेगा। पंचम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि का मतलब ये है कि पंचम दृष्टि आपके ज्ञान को दर्शाती है और आपके घर पर पड़ रही है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उसे प्रॉपर्टी में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषता है इस समय माता की कृपा के द्वारा, यानी माता का नित्य प्रति आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही अच्छे समय को निर्मित करेगा। माता इस समय आपके लिए काफ़ी सहयोगी रहने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। शत्रुता, देखिए, राहु विशेषतः शत्रु हंता तो बनाते हैं लेकिन शत्रुता भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये समय व्यर्थ के विवादों में उलझने का नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको अवॉइड कीजिए, राहु स्वयं देख लेंगे क्योंकि यह आपके राहु का समय काल है। साथ ही साथ ऋण कोई ले रखा है तो उसके लिए देखिए, पहली बात तो राहु ने ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं बनाई है,
वो 9 दिन का समय काल रहेगा जो आपको हो सकता है ऋण में फँसा दे। किंतु यह समय काल आपके लिए सर्वथा उचित है। तो अगर आपने ले रखा है तो उसको भी चुका सकते हैं समय पर। कॉम्पिटिटर राहु आपको हर कार्य में इतना ज़्यादा पारंगत कर देते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि बौद्धिक स्किल्स और वहीं बुध का साथ यानी कि जटिल समस्याएं भी हैं, उनकी से भी मुक्ति देने का कार्य करेंगे। अचानक धन भाव एक्टिव हो रहा है, अचानक धन के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। जीवन साथी की जीव्या बहुत अच्छी हो सकती है, जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बन सकते हैं। अचानक आपके जो ऐसे कार्य हैं जो रहस्यमयी तरीके से किए जाते हैं या जिनका रिजल्ट रहस्यमयी होता है, ऐसे कार्यों में आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलने वाली है। यानी रिसर्चर हैं तो कोई आपके सामने आप किसी ऐसी चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं जो आपको एकदम से चर्चा में लेकर आ जाए, और चर्चा में लेकर आएगी, जाहिर सी बात है चर्चाएं उसी की ही होती हैं जो कुछ लीक से हटकर कार्य करता है। अब देखिए, किसी भी ग्रह की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमको उपाय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप अपनी जेब के बैलेंस को चेक करते हैं, अगर उसमें 1 लाख रुपए है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगे, अगर उसमें 1 रुपया है तो 1 के अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रहों को बल प्रदान किया जाए, क्योंकि ग्रह के पास जितना बल होगा उतना ही आपको प्रभाव दे सकने में सक्षम होगा। तो ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, सायं 9 बजे के बाद में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर एक घृत का दीपक अवश्य जलाएं। घृत, देखिए घृत का दीपक जब भी जलाएं उसका विधिवत पूजन करने के उपरांत ही जलाएं। साथ ही साथ देखिए, आप जो भी कार्य करते हैं, देखिए उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, क्यों माइंड को इन्हेंस करते हैं राहुदेव महाराज। और जब माइंड को आपके एक्टिविटी प्रदान करते हैं तो माइंड को आपको पॉजिटिव रखना चाहिए, बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य भी हैं